जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी में घुसा था और उसे वहाँ तांग सैंग की अवतार बॉडी दिखे और मिंग और द मिंग उसकी रक्षा करते हुए भी दिखे। हालांकि वो ये नहीं पहचान पाया कि ये तांग सैंग है और बहुत बुरी हालत में उसकी स्पिरिचुअल सी से बाहर आया। वो जब बाहर आ रहा था तो बहुत बड़े समुद्र में वो बह रहा है। स्कॉर्पियन और स्काई ड्रीम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सही सलामत यू हाओ बाहर आ ही गया था और बहुत दूर धकेल दिया जाता है। वो खुद को जैसे तैसे संभालता है और वैंग डोंग को देखता है जो हवा में उड़ रहा था। उसके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा है और वो सोचता है कि क्या ये बात वैंग डोंग की रक्षा कर रही है। यू हाओ स्काई ड्रीम से पूछता है कि आखिर वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी में क्या है, जिस पर वो ब्लैक साइन जो कि मौत का मसीहा है वो बताता है कि ये उसके अंदर की सील की पार है। यानी वैंग डोंग के अंदर एक सील लगी हुई है और जो पार उसने एक्सपीरियंस की वो उसी सील की है। ये सील वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी को प्रोटेक्ट कर रही है और मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम वैंग डोंग के स्पिरिचुअल सी में फिर से ना जाओ, क्योंकि इसके अंदर जो पार है वो किसी गॉड से आ रही है और वो पार तुम्हारी बॉडी और सोल को मिटाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सुनकर यू हाओ हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये गॉड कॉन्शियसनेस क्या है, जिस पर वो कहता है कि गॉड की कॉन्शियसनेस का मतलब इसमें गॉड का अंश है और वैंग डोंग की आइडेंटिटी कोई सिंपल नहीं है। जो गॉड कॉन्शियसनेस इसके अंदर है उसकी असली ताकत भी सोचना हमारे बस की बात नहीं, और अगर मैं अपने ट्रू फॉर्म में भी होता तो उस कॉन्शियसनेस को न हरा पाता। यू हाओ सोच में पड़ जाता है कि असल में वैंग डोंग की असली आइडेंटिटी क्या है। वहीं वैंग डोंग को होश आता है और वो यू हाओ को संभालता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर यू हाओ हाँ कहता है और बताता है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में जाने की वजह से मेरी बहुत सारी सोल पार कंज्यूम हो गए, इसलिए बस ये दिक्कत हुई और मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी अजीब चीज नहीं दिखी। वैंग डोंग कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसमें इतना थक जाओगे तो मैं कभी कहता ही ना, जिस पर यू हाओ खुश होते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों टीममेट्स हैं। और फिर वो दोनों बेड पर बैठकर एक दूसरे की सोल पार को इंक्रीज करने लगते हैं, क्योंकि इनका अगला मैच कुछ ही दिनों में है। वहीं हम सन एंड मून एम्पायर में देखते हैं जहाँ का मेंटर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा है कि ये मुकाबले पिछले 4000 सालों में सबसे ताकतवर टीम्स के बीच मुकाबला है और हम सबसे जीत सकते हैं, लेकिन हमारा जो असली ओपोनेंट है वो है श्रेक एकेडमी। और आज ही मुझे अपने एक जासूस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि श्रेक एकेडमी सिर्फ इन 3 मेन मेंबर्स के साथ आया है और बाकी सारे लोग रिजर्व टीम मेंबर्स हैं। और क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी बेइज्जती, क्योंकि इनकी रिजर्व टीम ही अब तक सारे मैचेस जीतती आई है। वो फिर एक लड़के को खड़ा करता है और कहता है कि अगर तुमने श्रेक एकेडमी को हरा दिया तो तुम एम्पेरिकल एकेडमी में प्रेसिडेंट बना दिए जाओगे। वहीं इनका लीडर फिर अपने मेंटर से कहता है कि प्रॉब्लम इतनी भी सिंपल नहीं है, श्रेक एकेडमी स्टूपिड नहीं है, उन्होंने जानबूझकर 3 मेन मेंबर्स को भेजा है। और खैर उनकी भी चिंता मत करो, क्योंकि वो 3 मेंबर्स को भी मैं आसानी से हरा सकता हूँ। उसका मेंटर कहता है कि तुम श्रेक को अंडर एस्टिमेट मत करो, भले ही हम शेर हैं उन खरगोश के सामने, लेकिन फिर भी हमें अपना बेस्ट देना है। जिस पर वो लीडर स्टाइल मारते हुए वहाँ से कहकर चला जाता है कि अगर किसी में मुझे हराने की काबिलियत है तो वो मैं खुद हूँ। वहीं अब हम कंपटीशन में होस्ट को देखते हैं जो सभी का वेलकम कर रही है। और अब अगला मैच क्वीन लियान एकेडमी और श्रेक एकेडमी के बीच है। सभी लोग श्रेक एकेडमी के नारे लगा रहे हैं और बीबी भी अपने टीममेट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए कहता है कि हमें बस 2 मैचेस और जीतने हैं और फिर हमारे सीनियर्स आ ही जाएंगे। वो सभी श्रेक एकेडमी के लिए हाई फाई करते हैं और कहते हैं कि हम ये मैच जरूर जीतेंगे। दोनों टीम अरीना में आ जाते हैं। क्वीन लियान एकेडमी डॉलिंग कॉन्टिनेंट में टॉप 3 पर आती है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें 5 रिंग सोल किंग्स हैं। पिछले सभी मैचेस में क्वीन लियान एकेडमी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उनका लीडर शेन से2 येलो रिंग और 3 पर्पल रिंग का कल्टीवेटर है। हालांकि वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव सोल सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और इसके अटैक का नाम 1000 ब्लोज ऑफ स्पीयर है। लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज जो है वो तो कंट्रोलर टाइप की स्पिरिट मास्टर है, जिनके पास आइस एट्रीब्यूट और दूसरे के पास फायर एट्रीब्यूट है और उन्हें साथ में डबल आइस फायर कंट्रोलर भी कहा जाता है। उनसे ही तुम सबको काफी सावधान होना पड़ेगा। वहीं हम श्रेक एकेडमी को देखते हैं जहाँ के फॉर्मर जी बैठे हुए हैं और उनके पास एक एल्डर टीचर आती है जो उनसे पूछती है कि आपने अभी तक सीनियर्स को कंपटीशन में नहीं भेजा, अब आने वाले मैचेस में वो शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जिस पर वो फॉर्मर चीफ कहता है कि तुम्हें जीतना क्यों है, हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और जाओ और अपने डीन से कह दो कि वो चिंता ना करे, क्योंकि यू हाओ के साथ जो 7 लोग हैं वो ही आने वाले श्रेक का फ्यूचर होंगे इस कंपटीशन में, क्योंकि अब मैं खुद उन्हें ट्रेन करूंगा। हमें सिर्फ अभी की नहीं बल्कि आने वाले 10 साल की सोचनी है और इस तलवार को सिर्फ मैं ही धार लगा सकता हूँ। वहीं एरिना में अब मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम्स एक दूसरे से लड़ने
के लिए आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। श्रेक एकेडमी के सारे लोग अपने सोल रिंग्स को बाहर निकालते हैं और यू हाउ फिर से इल्यूजन वाली सोल रिंग्स निकालता है और सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इन सभी के पास इतनी शानदार सोल रिंग्स है। हालांकि लीडर ऑब्जर्व कर लेता है कि वांग दा और जियाओ जियाओ अभी कमजोर हैं। ओपोनेंट टीम थोड़ा डरने लगती है क्योंकि सभी आसपास श्रेक एकेडमी की जीत के लिए नारे भी लगा रही थी, लेकिन वो खुद को संभालती है और ओपोनेंट टीम के 4 लोग सबसे पहले जो कि डिफेंसिव सोल टाइप के थे और जिन सभी की मार्शल सोल राइनो की थी, वो वहाँ एक डिफेंसिव शील्ड क्रिएट कर देता है। ज़्लैंग नैनेट के संग बाकी 4 सीनियर्स उनकी शील्ड को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और ओपोनेंट आइस एट्रीब्यूट का यूज करके उनको जमाने लगती है। बीबी अपने थंडर आर्म से उन पर हमला करता है, लेकिन वो डिफेंस ओपोनेंट शील्ड वॉल को क्रिएट करके उसके अटैक को रोक देते हैं। काइतो भी अपने सोल गाइडेंस टूल से उन पर हमला करता है, लेकिन वो भी उनके डिफेंसिव शील्ड वॉल को नहीं तोड़ पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर ने पहले ही उन्हें समझा दिया था कि जो राइनो डिफेंसिव शील्ड है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और ये हमारे लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग अभी अटैक में थोड़ा पीछे हैं। श्रेक एकेडमी के सारे लोग उनकी शील्ड को तोड़ने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और फिर बीबी अपने थंडर ड्रैगन को निकालकर उन पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो आइस एट्रीब्यूट वाली लड़की उनके डिफेंस में अपना आइस एट्रीब्यूट भी जोड़ देती है, जिससे उनके डिफेंस पर 30% और बढ़ जाती है, जिस वजह से बीबी का थंडर ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पाता। अब कायदू आर्टिलरी फायर शूट करने का डिसाइड करता है और बहुत सारी बंदूकों से उस पर हमला करने लगता है। वहाँ उनकी शील्ड पर धमाके होने लगते हैं और ये अटैक उसका सोल गाइड टूल का सबसे पावरफुल अटैक में से एक है और उनकी शील्ड टेम्परेरीली ब्रेक हो जाती है। और फिर यही मौका है अब श्रेक एकेडमी के लिए, इसलिए यू हाउ तुरंत जियांग नैनन जिसके पास रैपिड मार्शल सोल है और जिसकी स्पीड स्ट्रेंथ है, वो तुरंत स्पीड में जाकर उनके पाले में घुस जाती है और उनकी शील्ड फिर से क्रिएट करने से पहले उन 4 डिफेंसिव सोल मास्टर्स पर अटैक कर देती है। वहीं वो आइस एट्रीब्यूट वाली लड़की अपनी सोल बोन टेक्निक जिसका नाम फ्रोजन टॉर्नाडो है उसका यूज करती है और वहाँ बहुत बड़ा बर्फ का टॉर्नाडो क्रिएट हो जाता है। स्काई ड्रीम यू हाउ से कहता है कि इसके सोल बोन टेक्निक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसकी लेवल 5th सोल टेक्निक के बराबर है। जू शांसी और बीबी साथ मिलकर फिर अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हैं, जिसमें जू शांसी 3rd सोल टेक्निक जिसका नाम पावर ऑफ मिस्टिक टर्टल है वो यूज करता है और बीबी भी अपनी 3rd सोल टेक्निक जिसका नाम थंडर रेज है वो यूज करता है और वो मिलकर एक डिफेंस क्रिएट करके इस टॉर्नाडो को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं ओपोनेंट में उनके लीडर अब अपने सबसे पावरफुल अटैक जिसका नाम 1000 ऑफ थंडर स्पीयर है उसका यूज करता है और यू या से फायर एट्रीब्यूट लेता है और अपने इस अटैक में मर्ज करवा लेता है और फिर वो अपने इस बड़े से स्पीयर को फाइनली इग्नाइट ही कर देता है। ये देखकर सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और टीचर्स वो भी थोड़े टेंशन में आ जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि श्रेक एकेडमी हर तरह से अब हार रही है और अब इनका लीडर डेडली अटैक करने जा रहा है और वो अपने स्पीयर यानी भाले को फुल स्पीड में यू हाउ की तरफ छोड़ने लगता है, लेकिन यू हाउ तुरंत अपने मेंटल शॉक का यूज करता है जिससे तुरंत 1 सेकंड के लिए लीडर के सर में बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन वो जब तक उस भाले को छोड़ चुका था, बीबी उससे बाल बाल बचता है और जू शांसी उसको रोकने के लिए मिस्टिकल टर्टल रिप्लेसमेंट का यूज करता है और यू हाउ से अपनी जगह बदल लेता है, जिससे अब वो भाला जू शांसी को लगने वाला है। लेकिन जू शांसी मल्टीपल लेयर्स का डिफेंस क्रिएट करता है, लेकिन उसकी एक एक करके 6 डिफेंस टूट जाती हैं। जियाओ जियाओ भी तुरंत अपने पॉट्स को वहाँ लाकर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पीयर उसके पॉट्स को भी तोड़ देता है। लेकिन आखिर वाला डिफेंस स्पीयर को रोकने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों इस खतरनाक डेडली अटैक से बच जाते। जू शांसी के हाथ तक कांपने लगते हैं क्योंकि पहली बार उसका इतने डेडली अटैक का सामना हुआ है। वो लीडर फिर आइस एट्रीब्यूट वाली से कहता है कि अब सब तुम पर है, क्योंकि मैं अपने इस अटैक को एक ही दिन में 2 बार यूज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो आइस एट्रीब्यूट वाली लड़की अपने टॉर्नाडो को यू हाउ की तरफ ले जाने लगती है। सन एंड मून एम्पायर का वो लीडर अब एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अब यू हाउ की असली पावर को देखना चाहता है। अब यू हाउ आसमान में उड़कर अपने आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे खिलाफ आइस एट्रीब्यूट को यूज करना बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज को जलाने, बर्फ को जमाने और पानी को डुबाने की कोशिश करना। वो फिर अपने फ्रोजन किंगडम की पावर का यूज करता है और उसके पास तो आइस एट्रीब्यूट की एम्परर बैठी है और उसके अंदर ही वो उसकी पावर से उसके टॉर्नाडो को वही जमा देता है और फिर वो आइस एम्प्रेस उसको बहुत तगड़ा मेंटल शॉक देती है और यू हाउ भी अपने उस बर्फ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं आइस को कंट्रोल करता हूँ और तुम मुझे आइस से ही मारने चली थी।
वो फिर उसके टॉर्नाडो को उसी की तरफ डाइवर्ट कर देता है और एक एक करके उसके सभी टीममेट्स बर्फ में जम जाते हैं। और यू हाउ पूछता है कि तुम क्या अब कंटिन्यू करना चाहते हो। इस पर वो लीडर हार मान लेता है और शेक एकेडमी फिर से जीत जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि यू हाउ ने लेवल 50 क्रॉस की हुई सोल मास्टर को हरा दिया। ये सुनकर जिंगलो एम्पायर का राजा भी शॉक है और उसे फिर यू हाउ की पूरी हिस्ट्री उसके असिस्टेंट द्वारा बताई जाती है कि कितने ही कम समय में यू हाउ ने ये सब हासिल कर लिया है और कैसे उसने हाई दुआबिन जो कि डचेस और डच का सेकंड सन है उसे भी हरा दिया था। अब फिर शेक एकेडमी अपने होटल में वापस आती है और क्योंकि जू शांसी ने उसका स्पीयर रोका था इसलिए उसके हाथों में दर्द होने लगा और वो जियांग नानन से मसाज की कहने लगता है और जियांग नानन उसे साइड हटाने लगती है। वही टीचर जुओ कहती है कि क्यानलिंग एक अच्छी टीम थी लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब जो अगला मैच तुम्हारा होने वाला है वो ज़ेंगटियान एकेडमी है और वो बहुत पावरफुल एनिमी है और उनकी टीम में कई 58 लेवल पर ही है और पहले तो मुझे शक कि तुम उनसे कैसे ही जीत पाओगे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल जीतोगे क्योंकि तुम्हारी जीत का रहस्य जू शांसी की बॉडी में छुपा है। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।